हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुष जनुत्रिया। आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान। एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइला के सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री जो होती है वेरियस होती है। ओके, सीलोम एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है जो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल इन वॉल्स, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है जो पॉरीफेरा का। दूसरा आता है सीलेंटेटा या निडेरिया। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री रेडियल होती है। सीलोम एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इसमें क्या है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट। इसमें क्या है, नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ओके, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, जो प्रे करने के लिए मतलब शिकारी को पकड़ने के लिए, अपनी सेफ्टी करने के लिए, उस सब के लिए। थर्ड आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सीलोम एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेशन इनकम्प्लीट। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमेशन, तो इसमें क्या कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं लोकोमेशन के लिए। और जो होता है जैव संदीप्तता, इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस है ना, जो कंकड़ पट्टिकाएँ पाई जाती हैं इसकी, उस पर जो बॉल टाइप की स्ट्रक्चर है, अपने प्लूरोब्रेकिया ब्रेकिया जो अपन ने डिस्कस किया अभी थोड़े टाइम पहले। तो इसमें क्या है कि उसमें जो प्लेट्स पाई जाती है कॉम्ब प्लेट्स, वो इसका स्पेसिफिक फीचर है टीनोफोरा का। ठीक है, प्लेटियलमंथीस नेक्स्ट। ठीक है, फोर्थ ये है ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम जो है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री बायलैटरल होती है। ध्यान देने योग्य बात है ये है, इसमें क्या है कि सिमेट्री जो है कोई डिफरेंस सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है, ये समझो, है ही नहीं। सीलेंटेटा और टीनोफोरा इसमें क्या रेडियल सिमेट्री है। इन दोनों में जो है रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद प्लेटियलमंथीन से जो लेके यहाँ नीचे तक उसमें सब में बायलैटरल है, एक इकाइनोडर्मेट को छोड़ के। इकाइनोडर्मेट में क्या है कि वेरियस कंडीशन तो अलग अलग जो है अलग अलग सिमेट्री पाए जाने के वो रहता है। लार्वा स्टेज वगैरह हो गई या फिर बैस्क में, उस तरीके से। बाकी का समय जो है बायलैटरल सिमेट्री होती है। सीलोम की बात की जाए तो सीलोम जो होता है प्लेटियलमंथीस तक जो है सीलोम एब्सेंट होता है। सीलोम नॉट प्रेजेंट टिल प्लेटियलमंथीस। प्लेटियलमंथीस तक जो है सीलोम नहीं पाया जाता है। सेगमेंटेशन जो होता है, सेगमेंटेशन प्लेटियलमंथीस में भी एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो होता है वो इसमें भी इनकम्प्लीट होता है। डाइजेशन जो है पॉरीफेरा में तो डाइजेशन पाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन अगर डाइजेशन जो पाया, इनकम्प्लीट डाइजेशन जो पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है टीनोफोरा, सीलेंटेटा और प्लेटियलमंथीस, इन तीनों में। टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीस और सीलेंटेटा, मतलब सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीस। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की तो टिल एब्सेंट, अभी तक एब्सेंट ही है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऊपर चारों में ये है, एस्केलमंथीस तक एब्सेंट रहता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की तो ये अभी भी एब्सेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है फ्लैट बॉडी। फ्लैट बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी पाई जाती है। और इसमें सकर्स पाए जाते हैं, क्योंकि पैरासाइट के रूप में काम करते हैं ना ये, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब पैरासाइट के रूप में पाए जा रहे हैं तो भाई इनमें सकर्स वगैरह चाहिए, हुक्स वगैरह, सकर्स वगैरह, तभी तो ये मतलब परजीवी की बॉडी पर रह सकते हैं। और इन्हें ब्लड वगैरह चूसने के लिए भी जो है शक्कर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एस्केलमंथीस जो होती है ये नेक्स्ट हो गया, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 हो गया, एस्केलमंथीस हो गया। इसमें ऑर्गन सिस्टम जो है लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री जो होती है बायलैटरल, ध्यान देना है इस बात को। प्लेटियलमंथीस में ऑर्गन भी पाई जाएगी और ऑर्गन सिस्टम भी पाई जाएगी, लेकिन एस्केलमंथीस में ओनली ऑर्गन सिस्टम सिमेट्री वो लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाएगा। सिमेट्री की बात की जाए तो उसमें बायलैटरल, ये प्लेटियलमंथीस से स्टार्ट हो गई थी बायलैटरल। सीलोम जो होता है वो सीडो सीलोमेट, भाई ऊपर से जो चार थे प्लेटियलमंथीस तक, वहाँ तो सीलोम पाई ही नहीं जा रही थी। सीलोम पहली बार पाई गई थी एस्केलमंथीस में, लेकिन वो भी सीडो सीलोम। मीजोडर्म जो होता है वो पाउच के रूप में, थैलियों के रूप में जो वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसलिए इसमें जो सीलोम पाई जाती है वो सीडो सीलोम पाई जाती है। ठीक है, अगर सेगमेंटेशन की बात की जाए तो सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन कंप्लीट। सीलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीस इसमें जो है वो डाइजेशन इनकम्प्लीट था। पॉरीफेरा में डाइजेशन था ही नहीं, लेकिन एस्केलमंथीस में जो है कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो डाइजेशन कहाँ पर पाया गया कंप्लीट, वो पाया गया एस्केलमंथीस में। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टिल एब्सेंट,
सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अभी भी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अभी वो एब्सेंट है। और इसका जो स्पेसिफिक फीचर होता है वो होता है ऑफन वॉर्म शेप्ड। ये क्या है कि वॉर्म मतलब वॉर्म शेप में होते हैं। वॉर्म शेप का कैचुए टाइप की शेप में, ठीक है, लंबे गोलाकार, ठीक है, सर्पिलाकार आकृति समझ लो, और एलोंगेटेड होते हैं, लंबे, ठीक है। वॉर्म शेप मतलब वॉर्म किसे बोलते हैं, जो कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, कीड़े के इन दी सेंस मतलब केंचुआ वगैरह वॉर्म्स में आते हैं। मुझे इसका हिंदी टर्म याद नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली। तो वॉर्म जो होता है वो केंचुए टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, केंचुए जो है वॉर्म्स में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफन वॉर्म शेप्ड पाए जाते हैं एस्केलमिंथीज। मतलब एस्केलमिंथीज में दो हो गए ना, एक मेल और फीमेल, अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो मेल और फीमेल हो गए। मेल जो होगा कंपेरेटिवली छोटा और पतला होता है, फीमेल जो होती है कंपेरेटिवली लंबी और मोटी होती है, ठीक है। तो वॉर्म शेप्ड हो गए। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं एनेलिडा। एनेलिडा में क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल कौन सा हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये तो एस्केलमिंथीज से स्टार्ट हो गया, ये लास्ट तक ऐसा ही पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सेलुलर लेवल सिंपल होता है, टिश्यू थोड़ा टफ होता है, ऑर्गन सिस्टम थोड़ा सा और टफ होता है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा टफ जो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। टफ का इन द सेंस क्या, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अपन क्या है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स काम करते हैं, लीवर, हार्ट वगैरह, ये सब जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री जो है बायलैटरल हो गई। सीलोमेट पाए जाते हैं, प्रॉपर सीलोमेट मतलब प्रॉपर दिया हुआ, सत्य दिया हुआ पाई जाती है इनमें। इनमें जो सेगमेंटेशन है वो यहाँ से, एनालिड्स में सेगमेंटेशन खंड जो है प्रेजेंट है। एनालिड में क्या आ गई, ये केंचुए वगैरह क्या प्रॉपर खंड में डिवाइडेड होते हैं, सेगमेंटेशन पाया जाता है इनमें। तो पहला जो है वो सेगमेंटेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो एनालिड में। आपको उसके केंचुए से याद रखना है, केंचुए से। केंचुए में क्या होता है कि सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो आपको जब भी सेगमेंटेशन की याद है तो सबसे पहले आपको माइंड में एक चीज़ बता लेनी है कि केंचुआ। और केंचुआ कौन सी फैमिली में आता है, केंचुआ आता है एनालिड्स में, ठीक है, एनालिड्स फाइनल में आता है, सॉरी। और डाइजेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट, इसमें वो एस्केलमिंथीज से स्टार्ट हो गया था। इसमें पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया, केंचुए में आया। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया, केंचुए में आया, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिल एब्सेंट, अभी भी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अभी भी एब्सेंट है। इनमें क्या है, बॉडी सेगमेंट में पाई जाती है, खंडों में बटी होती है बॉडी। कई सारे खंड होते हैं केंचुए में, बहुत सारे खंड होते हैं, 120 के करीबन जो है। तो कई सारे खंड में बटी होती है, ठीक है। और रिंग्स, लाइक रिंग्स, मतलब बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, मतलब गोल 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 गोल, ये लंबे 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 बॉडी पार्ट में, मुंह से लेकर टेल तक इसमें जो है वो खंड पाए जाएंगे। और केंचुआ जो है वो गोल 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 सा दिखता है, ठीक है। हर एक रिंग टाइप की समझ लो, जैसे कि एक धागा लिया, धागे में रिंग पोरो दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो केंचुए की स्ट्रक्चर बन गई। तो इस तरीके से जो है वो पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स की बात की जाए तो आर्थ्रोपोड्स में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल सेम, ऊपर से चलता आ रहा है। बायलैटरल सिमेट्री सेम, सीलोमेट सेम, सेगमेंटेशन सेम प्रेजेंट, डाइजेशन कंप्लीट सेम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट सेम, वो एनालिड से चालू हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम यहाँ पर चालू हुआ है। फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ है, आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड मतलब ये समझ लो, ये जितने भी डोलते हैं, ये तेलचट्टा वगैरह और ये जितने भी जो कीड़े वगैरह आपको दिखाई देते हैं वो सारे यहाँ से जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू हुआ है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स का जो है वो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। और जॉइंटेड अपेंडिजेस, इसमें क्या है कि संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। ये आर्थ्रोपोड्स का सबसे स्पेसिफिक फीचर है, संधियुक्त उपांग, ठीक है। तो ये फीचर हो गए। जैसे कि अपन मैं पिंक से एक बार वो कर देता हूँ, पिंक कलर से। जैसे कि सबसे पहले कौन कौन जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो है ये लेवल तो जो है वो चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में, ठीक है। सिमेट्री जो है वो बायलैटरल यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। सीटोसीलोमेट एक ही होता है, सीटोसीलोमेट जो है वो एक ही सील पाया जाता है। ये अपन अलग कलर से कर देते हैं। एस्केलमिंथीज जो है वो सीटोसीलोमेट्स है। और अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो सीलोमेट जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। रुको मैं पिंक कलर कर देता हूँ फिर से। सीलोमेट जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। सीलोम स्टार्ट हुआ एनालिड से। और अगर अपन सेगमेंटेशन की बात की जाए तो सेगमेंटेशन भी यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। अगर अपन डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन एस्केलमिंथीज से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, प्रेजेंट जो होता है केंचुए से होता है, एनालिड से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है वो आर्थ्रोपोड से होता है, तिलचट्टे वगैरह और ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, स्पाइडर वगैरह वो सब है ना,
ठीक है, ये हो गया। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, अभी अपन आगे मोलस्क पे, ठीक है। अभी अपन मोलस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल सेम, बायोलेटरल सिमेट्री सेम, सीलोमेट सेम। इसमें जो है, अरे यार ये ऊपर से और देखना पड़ेगा, ये तो दिक्कत आएगा। सेगमेंटेशन जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट, बाकी के सारे तो ये पाए जाएंगे। ये जो एक बार चालू हो गए भाई, सेगमेंटेशन का अलग चक्कर है ना। सेगमेंटेशन क्या है कि जो खंड में पाई जा रही बॉडी उसके लिए आर्थ्रोपोड की भाई क्लियर दिखता है। थोरैक्स वाला रीजन, हेड वाला रीजन, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड। जैसे कि अगर आप देखोगे जो जिसे बोलते हैं ना राम जी का घोड़ा, ठीक है, राम जी का घोड़ा बोलते हैं जैसे, और जनरल लैंग्वेज में जैसे लोकस्ट बोला जाता है। तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि इसके जो पैर वो पाए जाते हैं वो संधियुक्त है ना, अलग अलग पार्ट्स में जॉइंटेड हैं, वो जॉइंटेड अपेंडेजेस। और सेकंड ये है कि इसके जो पार्ट्स है वो क्लियरली डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, हेड, थोरैक्स, टेल, ओके। तो डाइजेशन ये सारे कंप्लीट है, यहाँ से स्टार बार बार अलग देखने की जरूरत नहीं, ये है सबसे मेन। तो स्पेसिफिक फीचर में एक्सटर्नल स्केलेटन फॉर सेल यूजुअली प्रेजेंट। तो इनमें क्या है कि बाहरी कवच पाया जाता है। एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है वो सेल का बना होता है, वो यूजुअली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये कहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल एकाइनोडर्मिट, ठीक है। सिमेट्री इसमें रेडियल या बायलेटरल भी दोनों तरह की सिमेट्री, लेकिन सिचुएशन की बेस्ड होती है, ठीक है। सीलोमीट अपन ने शुरू में बताया था इसे, इसकी जो उसमें जो है सिमेट्री के बारे में, ये सीलोमीट होते हैं। इनमें सेगमेंटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फीचर। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इनमें पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और जो जनरल वाटर के थ्रू वर्क करते हैं वो पॉरीफेरा हो गया। देखो उनमें कोई वेस्कुलर सिस्टम टाइप का नहीं होता है, उसमें जनरल वाटर यूज होता है, और ऑस्कुलम के थ्रू जो बाहर निकलता है ओपन, है ना। तो उनमें जनरली होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम हो जैसे कि, लेकिन इकाइनोडर्मिट जो होता है वो पर्टिकुलर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो होता है वो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनके सब में जो है वायलेटरी सिमेट्री पाई जा रही है, नीचे ऊपर सब में, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में सिमेट्री जो है रेडियल सिमेट्री वो सिचुएशन के बेस्ड पे जो है पाई जा रही है लार्वा और एडल्ट स्टेज में, ओके। और अभी अपन देखते हैं हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट में ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, शीलोमेट पाए जा रहे हैं, सेगमेंटेशन जो एब्सेंट हो रहा है, डाइजेशन कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट और सर्कुलेटरी प्रेजेंट, मतलब सर्कुलेटरी प्रेजेंट और रेस्पिरेटरी प्रेजेंट, ठीक है। वॉर्म लाइक, ठीक है, ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो एस्केलमेंथीज है उसमें भी वॉर्म लाइक पाया जा रहा था, ये जो है वो भी वॉर्म लाइक है। इसका आ गया तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अभी अपन कहाँ पर थे, अभी थे वॉर्म लाइक जो है, वॉर्म लाइक जो होती है वो उसकी स्ट्रक्चर होती है विद प्रोबोसिस होती है, ठीक है, सुंड जैसे बोलते हैं। इसमें इसका फीचर है पर्टिकुलर जो है प्रोबोसिस, सुंड, कॉलर एंड ट्रंक, ये पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में, ठीक है, सुंड, कॉलर और ट्रंक में। अभी अपन नेक्स्ट देते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बायलेटरल, सीलोमेट पाए जाते होते हैं। ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है सेगमेंटेशन जो है वो इन तीन में प्रेजेंट नहीं था, मॉलस्क, इकाइनोडर्मिट और हेमिकॉर्डेट। और फिर से जो है सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो गया। सेगमेंटेशन मोस्टली तीन में ही पाया जाता है, मोस्टली क्या तीन में ही पाया जाता है। एक हो गया क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन के लिए, एनेलिड हो गया, एक आर्थ्रोपोड हो गया, और एक हो गया कॉर्डेटा। इसमें दे रखा, अच्छा हाँ यही दे रखा, ऊपर करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एनेलिड हो गया, ये आर्थ्रोपोडा हो गया, और ये कॉर्डेट। इन तीन में ही जो है वो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये तीनों प्रेजेंट है, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, ठीक है। नोटोकॉर्ड, स्पेसिफिक फीचर में नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इनमें क्या पृष्ठीय भाग पे खोखली नर्व कॉर्ड पाई जाती है, गिल स्लिट पाए जाते हैं इसमें, विद लिम्स एंड फिन्स, ठीक है। नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट विद लिम्स और फिन्स, ओके, ये प्रेजेंट होती है। ये गिल स्लिट, लिम्स, फिन्स, ये जो है वो फिशेस के जलीय जो होते हैं उनके फीचर्स हैं, बाकी के ये सब में पाए जाते हैं, ओके। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं।